साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप कोई भी ज़मीन, ठीक है, चाहे वो प्लॉट हो, ठीक है, या कोई भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, तो खरीदने से पहले आप उसका एक डॉक्यूमेंट्स जो कि खतौनी, खतियान जिसे कहते हैं, फ़र्द भी कहते हैं, इसे आप कैसे चेक करें, इसके द्वारा आप कैसे पता लगाएं कि जो आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं वो खरीदने लायक है भी कि नहीं, क्या कानून के अकॉर्डिंग वो खरीदी जा सकती है कि नहीं। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है साथियों। अगर आपने कोई गलत ज़मीन खरीद ली तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा और ज़मीन भी चली जाएगी, और कई कई बार तो उल्टा पुलिस केस भी हो जाता है, ठीक है। तो साथियों, आपको क्या चेक करना होता है? खतौनी। तो मैं आपको बताऊंगा खतौनी कैसे चेक करें, कौन कौन सी इसमें प्रविष्टियां देखनी होती हैं, ठीक है साथियों। क्योंकि पहला अभिलेख जो है वो खतौनी ही देखना होता है, ठीक है। और साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यदि आप कोई भी ज़मीन का डॉक्यूमेंट, ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं या कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और मैं आपसे कहूँगा कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स अवश्य चेक करवाएं, ठीक है। तो क्या क्या चेक करें वो मैं आपको बताऊँगा साथियों। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये है खाता विवरणी अप्रमाणित प्रति। जो आप ऑनलाइन देखते हैं हमेशा वो अप्रमाणित होती है। हालांकि ये जो है वो बिल्कुल सही होती है, लेकिन ये अप्रमाणित है। कोर्ट जो है, तहसीलदार जो है, न्यायिक कार्यों के लिए जो तहसील से खतौनी निकल रही है वो ही मान्य होती है। वो और ये होती है कि लेकिन वो ही मान्य होगी, उस पर जो है जो निकालता है उसके साइन होते हैं। पहली चीज़ आप ये सीख लीजिए, ठीक है, कि आपको प्रमाणित लेनी है, जानकारी के लिए अप्रमाणित ही होती है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको देखना होता है नॉर्मल चीज़ कि ग्राम कहाँ पे ज़मीन है, परगना, तहसील और ज़िला, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखनी होती है फसली वर्ष। फसली वर्ष अवश्य चेक करें। प्रत्येक खतौनी की कोई व्यक्ति दिखा रहा है तो कौन सी फसली वर्ष की है, ठीक है। ये अलग होता है, जो अपना अपना वर्ष है उससे अलग होता है। भाग चेक करें उसका, ठीक है। ये खाता संख्या उसका देख लें, ठीक है, कौन सा खाता संख्या है। ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ें, ठीक है साथियों। अब हम आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जिन्हें देखकर ही ज़मीन खरीदें, जो सभी कंडीशन पूरी। तो सबसे पहले आपको ज़मीन जो आपको बेच रहा है उसका नाम, पिता का नाम और निवास पूछना है कि भाई हमें कौन बेच रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बेच रहे हैं चरण सिंह, तो इसमें देखें कि चरण सिंह का नाम है कि नहीं। तो चरण सिंह का नाम है, सन ऑफ राम भरोसे, इनका नाम है, निवासी ग्राम, तो इनका नाम है ये नहीं। पहले जो बेच रहा है ज़मीन, मालिक का नाम ढूंढें कि इसके नाम ज़मीन है कि नहीं है। जल्दी मत कीजिए। अब साथियों, ज़रूरी नहीं है कि चरण सिंह के नाम अभी भी ये ज़मीन है। खतौनी पे नाम चल रहा है, बेशक खतौनी पे नाम चल रहा है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है चरण सिंह के नाम ज़मीन हो। फर्जी भी ज़मीन हो सकती है, वो आपको आगे बताएंगे हम, ठीक है। अब साथियों, आपको क्या करना है, आपने देख ली भाई हाँ चरण सिंह के नाम ज़मीन है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ज़मीन की कौन सी श्रेणी है, श्रेणी आपको चेक करनी है। दूसरा आपको देखना है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल राइट वाली है कि नहीं। अगर ये ट्रांसफरेबल राइट वाली ज़मीन नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। अगर खरीदी तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपको देखना है ये खसरा संख्या यानी कि गाटा संख्या, ज़मीन नंबर कौन सा है, ठीक है, ये। फिर आपको देखना है इसमें कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। फिर आपको देखना है आदेश कि इसमें कोई निरस्ती का आदेश तो नहीं, किसी दाखिल खारिज का आदेश तो नहीं, वसीयत का आदेश तो नहीं। कई बार यहाँ पे आदेश शो नहीं होते हैं, लेकिन आपको पुरानी फसली वर्ष में जाके देखना होता है आदेश शो हो रहा है कि नहीं। अगर कोई आपको डाउट है तो नो टेंशन रहिए, आप जो है हमसे डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं और सलाह भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फीस जमा करके ये सब सुविधा आपको उपलब्ध कराई जा सकती है साथियों, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ चेक कर लिया, आपने ट्रांसपेरेंट राइट वाली ज़मीन है कि नहीं, उसके नाम है कि नहीं, तहसील परगना, ये सब कुछ चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, फसली वर्ष चेक कर ली, घाटा संख्या चेक कर लिया। अब आपको क्षेत्रफल चेक करना है, आदेश भी आपको चेक करना है। यहाँ पर टिप्टी आपको चेक करनी है कि इसमें क्या क्या जो है, जो भी नई चीज़ें होती, जैसे मान लीजिए लोन वगैरह है तो उसके आदेश दिए जाते हैं। साथियों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ज़रूरी नहीं इस खतौनी पे सब कुछ दिया हो। पिछली वर्ष की खतौनी भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। कई बार आदेश छूट जाते हैं तो पिछली खतौनी वर्ष आप देख सकते हैं। यदि आप नहीं देख सकते तो अब आप हमारी मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये ज़मीन आपको बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है, लेकिन साथियों हो सकता है कि ये ज़मीन पूरी तरीके से गलत है। खतौनी पे सही, लेकिन हो सकता है पूरी तरीके से गलत हो। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कैसे हो सकता है
कि ये जो विक्रेता है जो आपको बेच रहा है, प्रॉपर्टी का ओनर जो प्रेजेंट टाइम खतौनी पे, हो सकता है कि इसने ये ज़मीन जो है, ठीक है, किसी ए व्यक्ति को, 1 मिनट रुकिएगा, इस व्यक्ति ने, ये चरण सिंह जो है, इन्होंने किसी ए व्यक्ति को ज़मीन जो है वो 2003 में रजिस्ट्री कर दी, ठीक है। अब ए ने नहीं कराया दाखिल खारिज, ठीक है, ए ने जो है दाखिल खारिज नहीं कराया 2003 से। अब क्या हुआ, इस व्यक्ति ने यही ज़मीन आपको 2023 में आपको खतौनी दिखाई, ठीक है, खतौनी दिखाई, आपने कहा खतौनी सही है, लेकिन आप ध्यान रखें इस व्यक्ति ने इसमें 2003 में ये ज़मीन बेच दी है, लेकिन खतौनी उसके नाम अभी भी है। आप कह रहे हैं ये कैसा होगा? तो साथियों, ऐसा होता है कभी कभी कि जिसके नाम खतौनी होती है उसने ज़मीन बेच दी, मान लीजिए आपको बेच दी, आपने दाखिल खारिज साथियों नहीं करवा पाया, तो खतौनी में नाम उसी का चलाएगा जिसने ज़मीन आपको बेची थी। आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, रजिस्ट्री करा ली, कब्जा भी आपका, दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो ज़मीन किसके नाम है? ज़मीन चल रही है अभी उसी के नाम। अब वो आ गया मेरे पास कि देखिए, और हमने देखा कि हाँ उसका नाम है, ये भी सही, ट्रांसफर राइट वाली है, सब कुछ सही है, ठीक है, तो मैं ख़रीद लेता हूँ। तो यहीं पे साथियों मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा फ्रॉड। कैसे हो गया फ्रॉड? क्योंकि ये ज़मीन 2003 में ही बेच दी थी इसने, ठीक है, और 2023 में ख़रीद ली हमने, ठीक है। अब रजिस्ट्री पहले है इसकी, तो मेरी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, मेरी पूरी ज़मीन डूब जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको देखना है कि इस ज़मीन में ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी का ओनर है, इसने पहले कभी रजिस्ट्री तो नहीं की है, जो कि डबल रजिस्ट्री वाले फ्रॉड से आप बच सकते हैं, ठीक है। डबल, जो भी डबल रजिस्ट्री होती है उसके फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है कि देखिए, ये व्यक्ति जो है बेच देता है, वैसे मान लीजिए 2003 में बेच दी, अब उसने 2023 में, क्योंकि उसने दाखिल खारिज नहीं कराया, नाम उसी का शो हो रहा है बेचने वाले का, 2023 में आपको बेच दी। अब आप गए प्रॉपर्टी कब्जा करने, तो जिसने 2003 में खरीदी हो वो आएगा, भाई ये तो मैंने खरीद ली, आप कहोगे ये मैंने खरीद ली, आप दोनों लोग कोर्ट में जाओगे, तो कोर्ट में आपकी रजिस्ट्री 2023 वाली कैंसिल कर दी जाएगी। हमेशा पहली वाली रजिस्ट्री मान्य होती है और वसीयत जो है वो हमेशा दूसरी वाली मान्य होती है, ठीक है साथियों। तो इसलिए जो है आप इस तरीके से ख़रीदें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है वो खतौनी को अच्छे से नहीं देख सकता, इसमें श्रेणी नंबर नहीं देख सकता, ट्रांसफर राइट वाली ज़मीन है ये नहीं देख सकता, गाटा नंबर, क्षेत्रफल, खतौनी वर्ष में कोई उसे कुछ नहीं आता, आदेश नहीं देख सकता, पिछली खतौनी वर्ष नहीं देख सकता, और ना ही टिप्टी देख सकता, ना ही डबल रजिस्ट्री चेक कर सकता है। तो साथियों हमारे पास ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। फीस जमा करके आप ये सारी सुविधाएँ हमसे ले सकते हैं, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से फीस जमा करनी है, किस प्रकार से बात करनी है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को